रहा सवाल वो झगड़े की बात का, तो बच्चे बच्चे का झगड़ा था, लोग छुड़ाते गए, सब पब्लिक जमा होते गई, एक दूसरे पहुँचते गए, वो झगड़ा कुछ हुआ नहीं, बदनामी ज़्यादा हो गई। बताया जा रहा है जो सीख पराठा है वहाँ पर उस दुकान पे कुछ झगड़ा हो रहा था, जिसके बाद में आपके लोग और फिर वहाँ के लोग सब आके एक दूसरे को मारने लगे, ऐसा? नहीं, थोड़ा मोड़ा हुआ है झगड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बस एक थोड़ा सा एक हल्का सा झगड़ा हुआ और होने के बाद में झगड़े को रोक दिया गया। तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, आप कह रहे हैं कि आप झगड़ा छुड़ाने गए, तो आपके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज हो गया, क्या लगता है आपको? क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरीके अगर आप छुड़ाने गए थे वाकई में, तो अगर ऐसा एफआईआर दर्ज होगा तो फिर आने वाले वक्त में कोई किसी के झगड़े को छुड़ाने नहीं जाएगा। इसी वजह से मैं कई झगड़ा मैं छुड़ाता नहीं हूँ। हम लोग घर में घुस के बैठ जाते हैं कि झगड़ा छुड़ाने का नतीजा ये होता है कि वो पुलिस अरेस्ट करके हमको या तो फरियादी बनाएंगी, या तो विटनेस बनाएंगी, या तो साक्षीदार बनाएगी। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके झगड़े में, चलो ठीक है कि ना हो, मैंने हिम्मत किया, लेकिन पुलिस ने मुझे खुद बैठा के अरेस्ट करवा के लेके चले गए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे इसके पहले हमने आपको खबर में दिया था किस तरीके से उमरवाड़ी में एक दंगे जैसा माहौल बना था, जिस पूरे मामले में जो गब्बर उर्फ पार्किंग माफिया बताए गए थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। हमारे साथ में गब्बर मौजूद है, जिन्हें कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये बहुत बड़े पार्किंग माफिया है। और क्या हुआ था उस दिन गब्बर जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। गब्बर भाई, क्या हुआ था उस दिन? और आपके ऊपर एक बेहद गंभीर आरोप लगता है कि बहुत बड़े पार्किंग माफिया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बिजनेस जो है रियलिटी, मैं ट्रांसपोर्टर ट्रेडर्स हूँ और हमारा ख़ानदानी धंधा जो है ट्रांसपोर्टिंग का है। और वो रहा सवाल वो झगड़े की बात का, तो बच्चे बच्चे का झगड़ा था, लोग छुड़ाते गए, सब पब्लिक जमा होते गई, एक दूसरे पहुँचते गए, वो झगड़ा कुछ हुआ नहीं, बदनामी ज़्यादा हो गई। तो उस वजह से पुलिस को लगा कि एक राइट्स हो गई, और ये ऐसा हो गया कि जो सारे झोपड़पट्टी लाइन के आने लगे, इधर पटरी लाइन के, उमरवाड़ी के सारे लोग, ऐसा वो झगड़े को देखते देखते बड़ा एक इशू बन गया और उसमें पब्लिक दिखी। इसके लिए पुलिस ने उसको दंगे में ने सोची कि ये दंगा हो जाता, बाकी वो कोई झगड़ा नहीं था, न किसी को इंजरी आई, न किसी को मार लगी, न किसी से कोई यानी हाथाहाथ हुआ कोई। तो इस पूरे मामले को पुलिस ने एक दंगे का तूल दी है, राइट्स का केस लगाया गया आप लोगों के ऊपर, फिलहाल आप लोगों को बेल भी हो गई है। तो आप उस क्षेत्र के बड़े माने जाते हैं, लोग आपको मानते हैं, तो क्या आप उस झगड़े को शांत नहीं कर पाए? बहुत कोशिश की है, और हम हर रोज़, हमारे बाजू में कॉलेज है, बंटर भवन हॉल है, हम हर झगड़े को हमेशा बचाते हैं कि झगड़ा यानी पुलिस तक के डिपार्टमेंट में भी नहीं जाए, अपने बच्चे पढ़ते लिखते रहे, पुलिस डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद में नहीं बचा पाए, हमने तो कोशिश किया झगड़ा, लेकिन झगड़ा कुछ हुआ नहीं। कुछ अन्य लोगों ने एरिया के उसको बड़ा चढ़ा के पुलिस को गलत स्टेटमेंट देके कि ये बहुत बड़ा झगड़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है जो सीख पराठा है वहाँ पर उस दुकान पे कुछ झगड़ा हो रहा था, जिसके बाद में आपके लोग और फिर वहाँ के लोग सब आके एक दूसरे को मारने लगे, ऐसा? नहीं, थोड़ा मोड़ा हुआ है झगड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बस एक थोड़ा सा एक हल्का सा झगड़ा हुआ और होने के बाद में झगड़े को रोक दिया गया कि झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं है। ये सब आते गए, पटरी लाइन से आ गए, फिर वहाँ से आए, फिर उमरवाड़ी से आ गए, नामदार चाली से आने लगे, ऐसा पूरा, फिर गैलेक्सी बिल्डिंग से आने लगे, ऐसा कोई किसी को बुला नहीं रहा था, सब एक दूसरे को झगड़ा देखने के लिए आ रहे थे। अभी तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, आप कह रहे हैं कि आप झगड़ा छुड़ाने गए, तो आपके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज हो गया, क्या लगता है आपको? क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरीके अगर आप छुड़ाने गए थे वाकई में, तो अगर ऐसा एफआईआर दर्ज होगा तो फिर आने वाले वक्त में कोई किसी के झगड़े को छुड़ाने नहीं जाएगा। इसी वजह से मैं कई झगड़ा मैं छुड़ाता नहीं हूँ। हम लोग घर में घुस के बैठ जाते हैं कि झगड़ा छुड़ाने का नतीजा ये होता है कि वो पुलिस अरेस्ट करके हमको या तो फरियादी बनाएंगी, या तो विटनेस बनाएंगी, या तो साक्षीदार बनाएगी। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके झगड़े में, चलो ठीक है कि ना हो, मैंने हिम्मत किया, लेकिन पुलिस ने मुझे खुद बैठा के अरेस्ट करवा के लेके चले गए। पुलिस तो कह रही है उनके पास कुछ फुटेज वगैरह है इस तरीके का, और जो भी होगा, बाकी हमारे पास कोई फुटेज वोटेज नहीं है। हाँ, हम कोई झगड़े की प्लान में तो गए नहीं थे कि साथी बने थे हम वीडियो खींचे या कुछ हो। हम तो राहगीर थे और दो बच्चों का झगड़ा था, सारे लोग वो झगड़ा छुड़ाने के चक्कर में रह गए। अच्छा, यानी इस मामले में आपका ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं का भी कोई इन्वॉल्व नहीं है। जिससे झगड़ा हुआ उसकी तरफ से भी आपका कोई ऐसा लेन देन रिश्ते वगैरह? मेरे दोस्त लोग हैं जिनसे झगड़ा है, वो तो मेरे दोस्त लोग हैं, बचपन के सब साथी बराती हैं, सब हमारे साथ। क्या मांग करेंगे, क्या लगता है? न्यायालय पे भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और पुलिस कोऑपरेट करेगी हमको, और हमको पूरा भरोसा है कि पुलिस विभाग हमारे बात को सुनेगा। अच्छा, जिस तरीके से कानून व्यवस्था में और लोगों में क्या कुछ सुधार की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में इस तरीके के लगातार झगड़े होते हैं? असल में एरिया बड़ा है,
दिल्ली नोएडा में तो बहुत झगड़े होते हैं, उससे अच्छी तो हमारी बम्बई है। तो एरिया बड़े होने के हो जाते, कोई दिन 3 झगड़े हो जाते, कोई दिन 2 हो जाते, और 2-2 महीने कहीं झगड़े नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस अपना काम करती है, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं कि हम पुलिस पे आरोप करें कि पुलिस यानी एरिया हैंडल नहीं कर पा रही, नहीं, पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। लेकिन अब एरिया इतना बड़ा है तो आपके ऊपर जो एफआईआर हुआ है, प्रशासन से और न्यायालय से क्या उम्मीद है? हाँ, मुझे न्यायालय पे भी भरोसा, और मैं एसीपी साहब के पास भी जाने वाला हूँ, डीसीपी साहब के पास, और मैडम जो हमारी सीनियर पीआई हैं उनके पास जाके इस बात को रखूँगा कि मैडम इसको 169 की रिपोर्ट करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये झगड़ा ऐसा कोई है ही नहीं, ये बाता कहानी और एक एनसी का झगड़ा था, एनसीआर का। उससे ज़्यादा कुछ ये झगड़े में कुछ ऐसा वेपन्स या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। धक्का मुक्की ये सब हुआ है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, कि किसी को रॉड से मारा गया, किसी को लकड़ी काठी से मारा गया, ऐसा कुछ नहीं। सब एक दूसरे के, और वो सामने वाली पार्टी मेरे दोस्त है, मैं उनका दोस्त हूँ। बराबर। मतलब ये मामूली सा झगड़ा था? ये मामूली सा एक झगड़ा था। तो बहरहाल आपने देखा किस तरीके से मामूली से झगड़ा था, ऐसा इनका बोलना है, मगर पुलिस ने इस पूरे मामले पर देखते हुए कहीं ना कहीं एक सख्ती बरती है और जो गब्बर हैं उनके ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल गब्बर का अब ये मानना है कि आने वाले वक्त में अगर इनकी नज़र के सामने किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है तो इस झगड़े को छुड़ाएंगे नहीं, वो एक अनदेखा करके अपना रास्ता निकल जाएंगे। मगर ऐसे में सवाल ये उठता है, अगर इस तरीके से सभी लोग करने लगेंगे तो होने वाले जुल्म और अत्याचार पे जो लोग आवाज़ उठाते थे वो लोग भी फिर आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में जो न्यायालय है वो किस तरीके से गब्बर को इंसाफ दिलाता है और इनके तमाम साथियों को इंसाफ दिलाता है। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी के साथ ज़ैन से मुंबई टीवी।